देखिए दोस्तों कैसे मर रहे हैं हर तरफ गूंजती चीखें, जमीन पर बिखरी लाशें और जान बचा लेने की आखिरी कोशिश। दोस्तों ये अंधभक्ति देश को अंधेरे की तरफ ये लेके जा मंजर रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद का है। समझ में नहीं आ रहा। 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। जो जमीन पर गिरा, भीड़ उन्हें कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन ने शाम 7 बजे मरने वालों का आंकड़ा 30 बताया, जबकि भास्कर रिपोर्टर्स के मुताबिक 35 से 40 लोगों की मौत हुई है। ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसले का नतीजा थी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च करने के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। भास्कर की छानबीन में सामने आया कि ये भगदड़ बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के सिलसिले का आखिरी छोर थी। लेकिन इन गलतियों का जिम्मेदार कौन है? मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बढ़ती भीड़ देखकर मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले यानी 27 जनवरी से पांटून पुल को बंद करने का आदेश दे दिया। ऐसे में जो लोग संगम की तरफ थे वो अखाड़ों की तरफ नहीं जा पाए और वो लोग संगम नोज पर ही रुक गए। घटना के वक्त जो लोग जमीन पर सोए हुए थे वो भगदड़ में कुचले गए। पांटून पुल बंद होने के पीछे वीआईपी मूवमेंट को बड़ी वजह बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिए गए। अगर सभी पांटून ब्रिज चल रहे होते तो भीड़ आसानी से मेले से बाहर चली जाती। संगम नोज पर भीड़ न बढ़ने देने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा अखाड़ों के स्नान का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। संगम नोज पर 2 दिन से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इसके बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए भीड़ को मैनेज नहीं किया। सवाल है कि पुलिस ने भीड़ को संगम नोज पर ही क्यों रहने दिया। सवाल ये भी है कि जब लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे तब राजेश द्विवेदी क्या कर रहे थे? भास्कर को छानबीन के दौरान ऐसे कई चश्मदीद मिले जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए हैं। उसी में जा रहे हैं श्रद्धालु दर्शन। प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले रात 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की सूचना पर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। 2 डेड बॉडी लेकर गया हमने। हाँ, 2 डेड बॉडी लेकर गया और एक का पैर टूटा था, उसको लेकर गया सेंट्रल हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेकर गया डायरेक्ट एसआरएन में। दैनिक भास्कर की टीम घटना के तुरंत बाद महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर पहुंची। वहाँ पे घायलों को लेके आया जा रहा था संगम घाट से, जो कि बहुत बुरी तरीके से चोटिल थे। किसी के कहीं खून गिर रहा था, कोई बेहोश पड़ा हुआ था, किसी को स्ट्रेचर पे लेके आया जा रहा था। बताया गया कि संगम पर अफवाह के चलते भगदड़ मची, जिसके चलते कुछ लोग जमीन पर गिर गए, जिन्हें पीछे से आ रही भीड़ ने कुचल दिया। इस हादसे के बाद अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भीड़ जुट गई है। कई लोग अपनों की मौत पर बेसुध हो गए हैं। आता है क्या? अरे नहीं, मम्मी आई, मामा गए तो आई। भगदड़ में पीछे से ठेल दिया, गिर गया। हाँ, फिर क्या हुआ? और उसके बाद मर गया। और कुछ आदमी जिनके जिनके परिवार मरे हैं उन परिवार से पूछो क्या गुजर रही है। पैसे भी खर्चा करो और जान भी गंवाओ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।